हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम ईथर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है सब देखने वाले हैं, है ना। ईथर से रिलेटेड मतलब ये आप देख रहे हैं सारे एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं। ठीक है, हम सारे एग्जाम्पल के थ्रू टू दी पॉइंट चीज़ें कम समय में मैक्सिमम जितने वैरायटी की प्रॉब्लम होते हैं ना ईथर क्लीवेज से रिलेटेड, वो सारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ईथर को किस तरीके से क्लीवेज किया जाए, तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमें इंट्रो पार्ट है, स्टार्ट करते हैं हम देखना। देखिए आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले टाइप नंबर 1 सिमेट्रिकल ईथर के केस में। देखिए ये आपको सिमेट्रिकल ईथर दिख रहा है। सिमेट्रिकल मतलब आपके पास जो ईथर है उसको अगर आप यहाँ से काट दें तो देखिए लेफ्ट का पार्ट राइट का पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर इमेज है, तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। तो पहले स्टेप में एक्चुअल में होगा क्या, ये जो लोन पेयर है ये अटैक कर लेगा एसिड पे, एसिड H+ देता है ना, तो ये O+ आ जाएगा यहाँ पे, और O+ जैसे ही आया तो ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो गया तो अब ये तुरंत पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहेगा, तो Br नेगेटिव है ये यहाँ पे अटैक करता है और इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो के अकॉर्डिंग एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव। तो अगर ये अटैक यहाँ किया तो ये ऐसे टूटा, तो यहाँ पे नेगेटिव आया होगा और पॉजिटिव पहले से था, तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। तो OH न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पे अटैक किया ये वाला बन गया। अब अल्कोहल फर्दर था आपके पास, तो एसिड तो आपके पास रिएक्शन में है ही अभी, तो फिर से OH यहाँ पे H पे अटैक करेगा, O पॉजिटिव बनाएगा, फिर से Cl- जो था यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, इसको तोड़ के न्यूट्रल बना देगा, तो ये H2O आपके पास यही बन गया, तो अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर होता है तब क्या होता है। तो फिर से आपके पास ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कैसे है, जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर इसको आप काटते हैं तो लेफ्ट का पार्ट राइट का पार्ट मिरर इमेज नहीं है ना, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो देखिए बेसिकली लोन पेयर ऑक्सीजन का इस पे अटैक किया H+ पे, एसिड था ये H+ देगा, तो यहाँ पे O+H आ गया। अब ये Br- दो तरीके से अटैक कर सकता है, एक इधर भी और एक इधर भी, क्योंकि अनसिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, दोनों साइड सेम था। तो यहाँ पे अगर ऐसे अटैक किया तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। और अगर मान लो ये यहाँ अटैक किया तो ये ऐसे टूटा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों पॉसिबिलिटी होते हैं प्रोडक्ट बनाने के। अब हिंट आपको बता दूं, यहाँ पे OH जो है ना, आप कहोगे सर फिर से एसिड था OH अटैक करेगा, करा लो। देखो आपके पास ये जो बना था अल्कोहल है ना, ये HBr था, ये रिएक्शन में अटैक किया OH2 आ जाएगा, OH2 आ जाएगा, फिर से बाहर निकल जाएगा और Br- अटैक कर लेगा, तो आपके पास यही तो बना, देखो यही वाला बना। अगर इसी तरीके से ये वाला भी अल्कोहल अगर आप OH2 का अटैक कराओगे, OH2 लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और फिर से आपके पास Br यहाँ के जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ पे जुड़ा है, तो सेम ही तो बना है ये वाला, है ना। तो ये आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा डिटेल में दोस्तों ये वीडियो ना मैंने एक एक स्टेप और स्लो में सॉल्व करके IITian थिंकिंग चैनल पे बताया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। IITian थिंकिंग चैनल पे मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से अपलोड करता हूँ सीक्वेंस में, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये टाइप 3 है, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है, देखो ऐसे कट करो लेफ्ट राइट एग्जैक्ट सेम। तो ये अटैक किया H+ पे, O पॉजिटिव आ गया और वो पॉजिटिव आ गया, अब ये पॉजिटिव हटाना चाहेगा, तो ये यहाँ पे अटैक किया, ये ऐसे तोड़ दिया, तो आपके पास ये आ गया, है ना। और यहाँ पे आयोडीन ये जुड़ गया, ये वाला प्रोडक्ट। अब फिर से OH था तो ये H पे अटैक करेगा, OH आया और ये ऐसे तोड़ेगा और ऐसे तोड़ा, तो आपके पास ये बना और ये बना, है ना। तो सिंपली ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, वही वाला सेम बना है ना, देखो ये जो है ये। तो अल्कोहल को फर्दर आप रिएक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, यही मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे अलग वैरायटी अनसिमेट्रिकल ईथर है, फिर से अटैक किया, है ना, तो वो पॉजिटिव आ गया। अब दो तरीके से आयोडीन अटैक कर सकता है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, ये लेफ्ट और राइट अलग अलग है। देखो यहाँ पे ऐसे लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है ना। तो अभी ये I- यहाँ भी अटैक करेगा और यहाँ भी अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो ऐसे टूटा। तो आपके पास अगर ये तरीके से अटैक किया तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट, चलो ये यहाँ पे हमने लिया है ना, यहाँ पे अगर ऐसे अटैक किया तो आपके पास ये टूटा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा ये। और अगर मान लो यहाँ अटैक किया तो ऐसे टूटा, तो आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। फर्दर अगर इनको अल्कोहल को रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास वही प्रोडक्ट बन जाएगा ना जो यहाँ पे बना। तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट यही है एक्चुअल में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखो क्विक मेथड, कभी डायरेक्ट अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप सीधे सीधे जो ऑक्सीजन है उसको हटा लो और यहाँ पे Br लगा लो और यहाँ पे Br लगा लो। डायरेक्ट मेथड यही होता है, तो यही आपने यहाँ पे बनाया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये है लोन पेयर, H पे अटैक किया, O पॉजिटिव आ गया। फिर से यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है ना, देखो लेफ्ट राइट दोनों सेम है, तो दोनों यहाँ भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ भी। तो ये यहाँ पे अटैक किया, इसको ऐसे तोड़ दिया, तो आपके पास ये बन गया। अब फिर से यहाँ पे आप ध्यान देना, अल्कोहल ज़रूर यहाँ पे रिएक्ट करेगा। ये OH बना
और OH2 आ जाएगा पॉजिटिव, फिर से लिविंग ग्रुप अच्छा है और Br माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, OH2 अच्छा लिविंग ग्रुप, तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पेयर ईथर हैं, सारे ईथर हैं, यहाँ पे अटैक किया, OH आ गया पॉजिटिव। अब I माइनस था, अब I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके पास अगर वहाँ पे अटैक करता है, देखो तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है, क्योंकि ये अटैक यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो ये अनस्टेबल है। ये कार्बोकैटायन कैसा है? अनस्टेबल, तो यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो यहाँ पे ये अटैक किया और ये ऐसे तोड़ दिया, तो आपके पास फिनॉल और ये बनेगा, है ना। कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड में डायरेक्ट ऑक्सीजन लगाए तो फिनॉल बनेगा, और यहाँ पे ये दूसरी साइड से फेवरेबल होगा, इधर से फेवरेबल ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये इधर से ऐसे टूटा, तो ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल है और ये स्टेबल है ना, तो इसलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये यहाँ पे तोड़ा, ये आपके पास बना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में देखिए कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तब यहाँ पे दोनों, ये यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो देखो अगर यहाँ पे अटैक किया, मतलब ये कार्बोकैटायन रहा होगा दोस्तों, तो ये आपके पास रीअरेंजमेंट भी करेगा, यहाँ डायरेक्ट नहीं जोड़ोगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन खींच के इस पे पॉजिटिव ला रहा होगा, है ना, और इस पर भी पॉजिटिव आ रहा होगा। तो ध्यान से देखो, ये वाला तो ठीक है, यहाँ अटैक किया, इसको तोड़ा, ये बना, पहली पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आप जो ये कार्बोकैटायन बन रहा है, ये ऑक्सीजन है ना, ये अटैक किया यहाँ पे कार्बोकैटायन, अटैक करने से पहले कार्बोकैटायन बना होगा ना। तो देखिए मैं यहाँ पे समझाया हूँ, ये बॉन्ड ऐसे टूटा क्योंकि ये न्यूट्रल बन के निकल गया, है ना। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, अब ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट कैसे? ये बगल वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ आएगा, ये कार्बोकैटायन उठ के यहाँ जाएगा। तो आपके पास देखो क्यों हुआ, क्योंकि ये अभी 2 डिग्री था और यहाँ पे कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो स्टेबल ये ज़्यादा हो गया, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पे बना। अगले स्टेप में Br माइनस आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रख लेना, IIT थिंकिंग चैनल पे बाकी आप डिटेल में देख सकते हो। कभी भी अगर आपको ये बल्कि बेस गिवन हो, बल्कि बेस ये, तो हमेशा SN2 फेवर होता है। SN2 क्यों हुआ? क्योंकि ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये टूट के बाहर निकल जाएगा। और ये लेस स्टेरिक है, ये दिख रहा है ना, लेस स्टेरिक है, 1 डिग्री है, तो ये अटैक पॉसिबल है। लेकिन अगर आप यही ये बना लेते इसको और यहाँ पे अटैक कराते, ये बल्कि अल्काइल हैलाइड है ना, तो न्यूक्लियोफाइल अगर आप यहाँ कराओगे तो यहाँ पे SN2 नहीं होता है, याद रखना। बल्कि एल्कोक्साइड अगर बेस है तो वो स्मॉल स्टेरिक वाला अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर सकता है, ठीक है, लेकिन एल्कोक्साइड स्मॉल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये बल्कि है तो यहाँ पे कर लेगा, ये स्मॉल 1 डिग्री है तो ये यहाँ पे करके कर लेगा, लेकिन अगर इसको बेस बना दोगे तो ये नहीं अटैक कर पाएगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे अटैक कराओगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड ये अटैक करेगा, ये तो हटेगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन ये अनस्टेबल होता है। तो हमेशा ये ऐसे ही यहाँ पे टूट सकता है, यहाँ पे कभी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पे देखो ब्रिज है, ये भाई ब्रिज पोजीशन पे भी आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ये ऐसे टूटा और ये ऐसे बना, आपके पास ये बना। लेकिन अगर ये आपके पास अटैक कराओगे तो ये कार्बोकैटायन यहाँ पे नहीं बनेगा, ये ब्रिज वाले नहीं बनता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बना लेगा, लेकिन ये नहीं बनाएगा, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ अनस्टेबल होता है और ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, तो ऐसा कभी लिखा है तो यहाँ पे अटैक मत कराना कभी भी, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। 3 डिग्री पे हमेशा SN1 होता है, और ये डबल बॉन्ड के बगल होता है जो ना, तो वहाँ पे भी ये अनस्टेबल होता है, कभी नहीं कराना। यहाँ पर भी अटैक नहीं कराना, क्योंकि ये ब्रिज कार्बन है, अनस्टेबल होता है ना। अब कुछ समरी दे देता हूँ। ईथर विथ HX SN1 SN2 दोनों देता है। 1 डिग्री ईथर है ना, SN2 द्वारा जाता है। 2 डिग्री 3 डिग्री ईथर क्लीवेज वाया SN1, 2 डिग्री 3 डिग्री SN1, और 2 डिग्री ईथर है तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है ना, जैसे एक रिंग वाले में लिया था। इफ़ फिनाइल ईथर गिवन हो, तो जैसे वाला ये वाला नहीं था, तो वहाँ पे ऑलवेज फिनॉल बनता है। बाकी वही IIT थिंकिंग पे चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। और मैं बता दूं, जो नीट का 2025 का पेपर था ना, वो हमारे 99% मैंने प्रूफ दिया है, जो हमने कराया था वही आया था केमिस्ट्री में। IIT थिंकिंग चैनल पे जाके देख लेना, प्रूफ दिया हूँ 99% केमिस्ट्री 2 महीने में जो दिया था मैंने कंटेंट, वही आया था। 1000 क्वेश्चन मैंने कराया था, देख लें। बाकी आने वाले समय के लिए हमने प्लान किया है ना, तो अभी एक मेंटरशिप भी लॉन्च किया, वो सब फ्री में था जो अभी दिया था, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी डेडिकेटेड वे में जो पढ़ाई करना चाहते हैं दोस्तों, 99 रुपीज़ का एक मेंटरशिप लॉन्च किया हमने प्रोग्राम, है ना, जिसमें हम कैसे बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना है, कितना कंटेंट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और प्रॉपर है ना स्ट्रेस को कहने मैनेज करना है सब कुछ। और केमिस्ट्री के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ,
अभी जैसे 99% 2 महीने में दिया ना, ऐसे आने वाले समय में बेहतरीन प्लान कर रहे हैं उसके लिए, तो आप ज्वाइन हो जाओ, है ना। आई18 थिंकिंग पे सब कुछ मिल जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं व्हाट्सअप टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे टेलीग्राम मैसेज कर लेना मेरे को, मैं ग्रुप में ज्वाइन करा दूँगा, ठीक है। कहाँ कैसे क्या करना है आपको बता दूँगा। बाकी थैंक यू दोस्तों।